नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अभी हाल ही में हमने आपको बिहार के समस्तीपुर जिले के किसान की कहानी से रूबरू कराया था, जिसे मंडी में जब अपनी उगाई गोभी के लिए दाम 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी नहीं मिल सका, बल्कि उसकी लागत गोभी पर उसका खर्चा कमाई से ज्यादा हो गया, तो उसने अपनी गोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। ये खबर चर्चा का केंद्र बनी तो इस किसान पर केंद्र सरकार की भी नजर पड़ी और अब किसान को उसकी फसल का 10 गुना दाम दिलवा दिया गया है, जिससे किसान फूला नहीं समा रहा और कह रहा है कि अब वो कृषि कानूनों के फायदों से सबको रूबरू कराएगा। किसान का नाम ओम प्रकाश यादव है, जो कह रहे हैं सीएससी के जरिए मेरी फसल ठीक दाम पर बिक गई। हालांकि अभी पूरी फसल नहीं बिकी है, सिर्फ 4 टन माल बिका है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने किसान से कहा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी आपकी फसल बिकेगी। रविशंकर प्रसाद ने समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव के किसान से आग्रह किया कि आप अपने अनुभव को बाकी किसानों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि नए कानून की वजह से समस्तीपुर की गोभी अच्छे दाम पर दिल्ली में बिक गई। रविशंकर प्रसाद के इस आग्रह पर किसान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि वो इस बारे में लोगों को बताएंगे। इस मुद्दे पर आगे बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर राजनीति हो रही है, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। मंडी से बाहर आकर किसानों को फायदा होगा, हमें तकनीक से भी किसानों तक लाभ पहुंचाने के बारे में सोचना होगा। आपको बता दें, जैसे ही किसान ओम प्रकाश यादव की कहानी केंद्र सरकार की नजर में आई थी, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि वो किसान से संपर्क करें और उनकी फसल को देश के दूसरे राज्य में सही दाम पर बेचने का बंदोबस्त करें। ये बहुत ही आसान रहा, क्योंकि सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। इसी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के एक खरीदार ने किसान की गोभी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का प्रस्ताव दिया और देखिए आज खुशहाल किसान कैसे अपनी गोभी के 10 गुना दाम मिलने से खुश है और सरकार की तारीफ कर रहा है। इस खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमें बताएं कि आप देश के किसान के लिए लागू किए गए नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं या फिर विरोध में। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।